हेलो दोस्तों, आज हमारे शो में एक मशहूर मेहमान आए हैं जिनको हम एलियन नहीं बोल सकते क्योंकि ही इज फ्रॉम अ पैरेलल यूनिवर्स। उनके गोले का नाम है अर्थ 2 जो कि हमारे पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता है। वो वहाँ के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। मैंने उनको आमंत्रित किया है और वो आए हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के चौकस से हमारे शो को रोशन करने के लिए। उनका नाम है महेंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बक बक के। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्ते मित्रों, आज रात 12 बजे से। हेलो बेबी, एक काम करो, कल से नोटबंदी चालू हो सकता है तो तुम जितने भी कैश है ना घर पे सब लेके तुम बैंक में चले जाओ कल और मेरे अकाउंट में डाल देना, ठीक है जी? ओके। नोटबंदी की बात नहीं हो रही है, मेरी बात सुन लो। आज रात 12 बजे से। हेलो बेबी, नोटबंदी नहीं होगा, ठीक है? नोटबंदी कैंसिल। कल से पेट्रोल महंगा होने वाला है, ठीक है? तुम काम करो, तुम OLX पे वो स्कूटी को डाल दो, ठीक है? स्कूटी हम बेच के एक नया साइकिल खरीद लेंगे, ठीक है? ओके बेबी, बाय। पेट्रोल के बारे में बात नहीं करूंगा, मेरी बात सुन लो। आज रात 12 बजे से। हाँ हेलो बेबी, पेट्रोल का नहीं, गैस का दाम बढ़ रहा है तो तुम एक काम करो, वो गैस स्टोव बेच दो और एक चूल्हा खरीद लो, ठीक है? हम कल से चूल्हे में कुकिंग करेंगे। ओके ओके, चलो भाई। अबे पोस्टडी के साहब, मैं यहाँ का PM नहीं हूं तो मैं ये लागू कैसे कर पाऊंगा? मेरी बात कृपया सुन लीजिए। तो भाई और बहनों, आज रात 12 बजे से अर्थ 2 में हिंदुस्तान के देशवासियों की तरफ से आप सभी को प्रजातंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो बेबी। चूल्हा अमेज़न से ऑर्डर करूं या फ्लिपकार्ट से? नहीं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक है, तुम्हें चूल्हा खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबे भोस, पहले बोलना चाहिए था ना, खमों का दिमाग खराब करता है चू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू थैंक यू सर। एंड योर फ्रेंड्स थैंक यू। and your family and your parents and your relatives। चुप क्यों हो गए? अगला सवाल करो, मेरा वक्त कीमती है बहुत, जाया मत करो। तो सर, हमारे दर्शकों को जानना था कि क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ, शादी भी हुई है, 2 बच्चे भी हैं। बीवी से मैं करता हूँ मन की बात और जनता से काम की बात। सुना है अर्थ 2 में इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बोला जाता है, US से भी ज़्यादा शक्तिशाली है वहाँ पे, और इंडिया का GDP बहुत हाई है, एक अमीर देश है। और तो और सुना है सर, वो कोहिनूर हीरा भी आप लोगों के पास है। सही सुना है। ब्रिटिश लोग आए थे कब्जा करने, लेकिन हमारे लोग होशियार हैं, संयुक्त हैं, पूरी ताकत लगा दी लड़ाई की, और वो लोग जल्दी चले गए, ज्यादा दिन कब्जा नहीं कर पाए। कोहिनूर भी हमारे ही पास है। वाह, लेकिन सर वो भी एक पैरेलल अर्थ है, हमारे गोले जैसे दिखता है, लोग भी सेम ही है। तो फिर यहाँ के हिंदुस्तानी लोग और वहाँ के हिंदुस्तानी लोग में क्या फ़र्क है सर? सुना है जब यहाँ पे PM साहब ने पहले लॉकडाउन में जब ये बोले थे कि बालकनी में जाके थाली बजाओ, तब लोग बाहर जाके नाच गाना कर रहे थे। जब बोले बालकनी में जाके दिया जलाओ, सर दिया तो वैसे ही मेरी बीवी की खूबसूरती से जलती है। अबे पोस्टडी के साहब, दिया मतलब मोमबत्ती की बात कर रहा हूं मैं। तो जब PM साहब ने बोला था लॉकडाउन के टाइम कि बालकनी में जाके दिया मतलब मोमबत्ती जलाओ, तब लोग बाहर दिवाली मनाने लगे। मास्क पहनने के लिए बोलो तो कोई मास्क नहीं पहनता। अब बोलो ऐसे कैसे चलेगा? हमारे वहां ऐसा नहीं होता, लोग समझदार हैं, हमारी बात हमारी नियम सुनते हैं। यहाँ अगर लोग बदलेंगे तभी देश बदलेगा। लेकिन सर आप हमारे देश के लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। वी आर ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। करप्शन छा गया इस देश में। सरकारी नौकरी मिलने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन नौकरी मिलने पर सब काम चोर बन जाते हैं। सरकारी लोगों से मदद मांगने जाओ तो वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों ऐसे घुमाते हैं, या फिर पैसों की बात आती है। न्याय के लिए लोग कोर्ट कचहरी तो जाते हैं, लेकिन पैरों के छाले पर जाते हैं हर दफ्तर घूमते घूमते।
सालों बीत जाते हैं लेकिन न्याय नहीं मिलता। लोगों को धमका के डरा के वोट छीन लिया जाता है। गरीब लोग और गरीब, अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं। लोगों के पगार आज भी वैसी है लेकिन हर चीज की कीमत दिन ब दिन उतने ही बढ़ती जा रही है। टैक्स तो लोग भरते हैं ताकि संकट आने पे सरकार उनकी मदद करे, लेकिन जब मुश्किल वक्त आए तब ऑक्सीजन नहीं मिला, अस्पतालों में बेड्स नहीं रहे। 2000 करोड़ रुपए से कई अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की सुविधा हो सकते थे, लेकिन वो पैसे खर्च हुआ है एक स्टैचू बनाने में। अनगिनत अंतरराष्ट्रीय सफर की भी बात भी नहीं कर रहा हूं मैं। शायद इलेक्शन का प्रचार ना होता तो सेकेंड वेव नहीं आती और कुछ लोग बच जाते हैं। इस साल कुछ जगह पे इलेक्शन है, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, मस्जिद वहीं तोड़ेंगे, जातिवाद, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान, ये सब मुद्दे पे हम बहुत अच्छे से लड़ते हैं, लेकिन देश से गरीबी कैसे हटाएं, बेरोजगारी कैसे हटाएं, इस पर कोई चर्चा भी नहीं करता। इस देश में हर साल 10 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, जिनमें से सिर्फ 1 लाख लोगों को सही नौकरी मिलती है, बाकी इधर उधर भटक जाता है। अगर किसी की टैलेंट पेंटिंग में हो या फोटोग्राफी में, तो उनके माँ बाप उनको बोलते हैं कि इस टैलेंट का कदर हमारे देश में कहाँ, इसका कदर तो विदेश में मिलता है, और यह बात सच है। पर हम ये सवाल नहीं करते कि ऐसा क्या फर्क है उनमें और हम में, और फर्क है भी तो क्यों हम आज भी इतने पीछे हैं। ये ओलंपिक में जो खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए पदक लाते हैं, वो बस कुछ दिन के लिए सेलिब्रिटी है। अखबारों में, न्यूज़ में, टीवी में कुछ दिन के लिए आएंगे, उसके बाद कोई मुर्गे भी नहीं देखेंगे इन्हें। चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हमेशा स्वर्ण पदक लाते हैं। हमारे देश में टैलेंट की कमी है क्या? 137 करोड़ की आबादी है, आसानी से टैलेंट मिल जाते हैं, लेकिन कहीं तो कुछ गड़बड़ है। सारे पैसे क्रिकेट में डाल दोगे तो दूसरे स्पोर्ट्स का विकास कैसे होगा? 10 में से 8 लोग इंडियन क्रिकेट टीम के 11 से ज्यादा प्लेयर्स के नाम बोल देंगे, लेकिन फुटबॉल टीम का क्या, हॉकी टीम को तो छोड़ ही दो। 80% लोग यह भी नहीं जानता है कि सीए क्या है, एनआरसी क्या है, जीएसटी क्या है। कोई भी पार्टी लीडर आके कुछ भी बोल देगा, ये लोग मान लेंगे। कोई बोलेगा सीए गलत है तो लोग मानेंगे हाँ गलत है। कोई बोलेगा कि नहीं जीएसटी सही है तो लोग बोलेंगे हाँ जीएसटी सही है। कोई बोलेगा सीए गलत है, एनआरसी गलत है तो लोग बोलेंगे हाँ गलत है। कोई बोलेगा सीए सही है, एनआरसी सही है तो लोग मान जाएंगे कि हाँ सही है। सरकार को भी क्यों गाली दे, वो भी तो इसी देश के लोग हैं। हिंदुस्तान के इतिहास गवाह है कि देश जाए भाड़ में, सियासत ज्यादा जरूरी है। लोग मरते हैं, मरने दो। घर जल रहे हैं, जलने दो। भूखे हो, इट्स ओके। पानी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बस हमें वोट दो। ये बोल क्या निकल जाता है, फिर 5 साल बाद वापस आते हैं वोट मांगने। लोगों को ज्यादा पढ़ाई लिखाई मत करने दो, वरना लोग सरकार पे ही सवाल उठाएंगे। तरक्की मत दो, शिक्षा मत दो, जैसा है वैसा चलने दो। लोग हमारी बात सुनेंगे और सियासत पक्की। लेकिन सर हमने राफेल खरीदा है ताकि हमारे देश मजबूत हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक किया है, 2016 सर्जिकल स्ट्राइक किया, जीएसटी लाए, देश का विकास किया। गवर्नमेंट दूर की प्लानिंग करती है सर। कुछ कंपनीज बेच रहे हैं लेकिन देश का भलाई हो रहा है। पेट्रोल थोड़ा महंगा हो गया तो क्या हुआ, देश का विकास तो हो रहा है। जैसे देखिए, पहले हम 5 मिनट में 500 रुपये का पेट्रोल डालते थे, अभी 3 मिनट में 500 रुपये का पेट्रोल डालते हैं तो 2 मिनट का मुनाफा हुआ। टाइम इज मनी, सेव टाइम सेव मनी, हुई ना तरक्की सर। चश्मा उतार के बात करो। हाँ, अब सवाल करो। सर सुना है आपके देश में कोई बंटवारा नहीं हुआ, नो पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान सब एकसाथे, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल सब एकसाथे, वन इंडिया वन बंगाल, ऐसे कैसे हो सकते हैं सर? सही सुना है। यह सब मुमकिन हो पाया क्योंकि वो शख्स हमारे देश में नहीं था। कौन है वो? बताता हूं। वो एक इंसान था, एक बैरिस्टर, बाहर से सफेद अंदर से काला, अपने से आधी उम्र की लड़कियों के साथ सोना पसंद करता था। एक बंगाली बाबा ने भविष्य देख के बोला कि ये आदमी इस देश के भविष्य के लिए संकट है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल की मदद से हमने उसे इस देश से बाहर निकाल दिया, मतलब हमारे हिंदुस्तान से। बदकिस्मती से वो तुम्हारे देश में आ गया। उनका नाम था मोहन दास मकरचांद आंधे। जी? उस शख्स ने तुम्हारी देश की जी मार दी है। अगला सवाल करो। तो सर इतना बड़ा देश है आपका, इतना बड़ा देश को संभालना पड़ता है, कोई तो सेनापति जरूर होगा आपका। हाँ, कई काम मोटा भाई संभाल लेता है। अरे वाह, अरे यहाँ भी सर एक मोटा भाई है, मतलब गुजराती में बड़े भाई को मोटा भाई कहते हैं। अच्छा, नहीं, हमारे भाई सच में मोटे हैं तो इसलिए हम उसे मोटा भाई बुलाते हैं।
अच्छा, मतलब यहाँ भी वो थोड़े अगला सवाल करो। तो सर आपके देश में डिफेंस सिस्टम सबसे एडवांस है, लोगों के पास इतने पैसे हैं, गरीबी की एक बूंद तक नहीं है, बेरोजगारी नहीं दिखती कहीं पे, सड़क पे एक भी भिखारी नहीं मिलता, चोर डाकू कहीं नौजवान नहीं आते, लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित, वहाँ बुलेट ट्रेन, मोनोरेल, मेट्रो, फ्लाइंग बाइक्स, फ्लाइंग कार्स हर जगह मौजूद है, हर किसी पास गाड़ी है, फुटबॉल और क्रिकेट वर्ल्ड कप दोनों इंडिया के पास है, वो भी एक से ज़्यादा। अक्सर सचिन एक ही टीम में खेलते हैं, ओलंपिक्स में कई स्वर्ण पदक मिलते हैं, बारिश होने पर पानी नहीं जमता, भूकंप आने पर मंजिलें नहीं गिरती, इमारतें नहीं गिरती, और गाँव में बिजली पानी की सुव्यवस्था, हर कोई स्नातक, हर साल सबसे स्वच्छ देश का पुरस्कार मिलता है, कंट्री विद जीरो करप्शन भी बोलते हैं लोग, दूसरे मुल्क पंगा लेने से डरते हैं, इतनी तरक्की इतनी शक्ति सर कैसे संभव हुआ सर? इतिहास समझा नहीं सर। तुम्हारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की,